हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्लास 9th का चैप्टर 7 है त्रिभुज ट्रायंगल, ठीक है, उसको पढ़ रहे थे। तो उसका अभी तक मैंने 3 वीडियो ट्रायंगल पे डाला है, त्रिभुज पे डाला हुआ है। आज चौथा वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने 3 वीडियो नहीं देखा है तो चौथा वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं क्लास 9th के 6 चैप्टर्स के वीडियोस डाल दिए हैं प्लेलिस्ट पे, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग जो है प्रश्नावली 7.1 त्रिभुज का ट्रायंगल का जो प्रश्नावली 7.1 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चौथा पार्ट है ये, ठीक है। क्वेश्चंस को मैंने 2 क्वेश्चन को लिखा है अभी, इसके बाद क्वेश्चंस को मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है चतुर्भुज ABCD है, ABCD दिया हुआ है, ठीक है। ABCD दिया हुआ है में AC बराबर AD, देखिए AC बराबर AD बराबर है, और AB जो AB है कोण A का समद्विभाजक करता है। मतलब जो कोण एंगल A बन रहा है, कोण बन रहा है, इसको AB जो है समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर करता है। अर्थात CAB बराबर कोण BAD होगा, ठीक है। दर्शाना क्या है आपको? ट्रायंगल ABC और ABD क्या है? सर्वांशम ये दिखाना है। इसके बाद पूछ रहा है BC और CD के बारे में भी आप बताइए। BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या दिया है? चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD में AC बराबर AD दिया हुआ है, और AB जो है इस कोण का समद्विभाजक करता है। दर्शाना है आपको ABC और ABD, ये क्या है? सर्वांशम है। उसके बाद कह रहा है BC और BD के बारे में बताइए, क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज कहा है उस चीज को लिखते हैं। तो ट्रायंगल ले लेते हैं, उनको दिखाना ये चीज है सर्वांशम, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल लगा दीजिएगा, ये क्वेश्चन में ट्रायंगल लगा होगा यहाँ पे, ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो ये सिद्ध करना है, तो ठीक है। ये फिगर आपका यही वाला है, इधर मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ। तो ट्रायंगल सिद्ध करना है ABC सर्वांशम है ABD के, ठीक है। तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC, यानी ABC और ABD में। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में, देखिए ABC और ABD में, ठीक है। रेडी, चलिए सर्वांशमता दिखाना है। सबसे पहले जो दिया वो लिख दीजिए। क्या दिया है? AC बराबर AD, देखिए ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, नीचे वाला लिया है। तो AC बराबर AD के दे रखा पहले से ही, AD ये लिख दिया है, जो दिया है उसको मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? अच्छा, ये हो गया। अब ये कोण ले लेते हैं, ठीक है। भुजा, कोण और एक साइड ले लेते हैं। 3 चीजें हो सकती है, ठीक है। साइड एंगल साइड से भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने साइड ले लिया, AC AD हो गया। अच्छा, फिर क्या रखा है? क्या रखा है? AB कोण A का समद्विभाजक करता है। इसका मतलब क्या हुआ? CAB बराबर एंगल BAD, ठीक है। लिख दे रहा है, क्या कर दिया? एंगल CAB बराबर एंगल CAB बराबर DAB एंगल DAB। देखिए CAB बराबर DAB क्यों दे रखा है? क्या लिखा है? AB कोण A को समद्विभाजित करता है, इसलिए मैंने लिख दिया विभाजित करता है, ठीक है। फिर अच्छा, ये कोण हो गया, ये भुजा हो गई, कोण हो गया, ये कोण हो गया, और AB बराबर AB, दोनों में AB कॉमन है, देखिए
ए बी है ना, यहाँ पे ए बी कॉमन है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। ए बी बराबर ए बी, ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि क्यों, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, क्योंकि उभयनिष्ठ। तो अब क्या हो गया, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांक्षम हो गया। इसलिए अतः या इसलिए लिख सकते हैं क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांक्षम हो गया ट्रायंगल ए बी डी से। देखिए साइड एंगल साइड से, किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। ये तो प्रूफ हो गया, ये देखिए ए बी सी पैरेलल टू सर्वांक्षम हो गया ए बी डी के। फिर क्या कह रहा है, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये बीसी और बीडी का बताइए क्या। जब देखिए ये सर्वांक्षम हो गया तो इसका मतलब है कि संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा कॉमन ही होती है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी नहीं होगी, अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे ये प्रूफ हो गया। तो इसमें कह रहा है बीसी और बीडी, तो यहाँ लिखेंगे बीसी बराबर बीडी के होगा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वही सीपीसीटी लिख दीजिए, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं सीपीसीटी लिख सकते हैं, है ना। अगर आप डायरेक्ट इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए सीपीसीटी, है ना, सीपीसीटी लिख दीजिए तभी सही है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या सीधे आप एक ही जो तरीका लिखने का लिख दीजिए क्योंकि, या तो ये लिख दीजिए क्योंकि सर्वांक्षम त्रिभुज के सर्वांक्षम है ना, सर्वांक्षम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए, हाँ, इसलिए मैंने लिखा है बीसी बराबर बीडी के, ये बीसी बराबर बीडी के, ठीक है। तो इसलिए आपका बीसी बराबर बीडी होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका लग गया, जो कुछ करना ही था, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर तो समझा दे रहा हूँ जल्दी। ट्रायंगल था ये, आपको प्रूव करना था एबीसी, ठीक है। तो हमने क्या किया, AC बराबर, ये AC बराबर AD दिया था, पहले से दे रखा था, लिख दिया। फिर क्या किया, CAB बराबर DAB, क्यों, क्योंकि AB जो है इस कोण का संधिभाजक है, तो मैंने लिख दिया वही चीज CAB बराबर DAB, क्यों, क्योंकि AB कोण का संधारित करता है और AB दोनों में कॉमन है, तो AB उभयनिष्ठ है, इसलिए ट्रायंगल ये और ये क्या है, सर्वांक्षम है। अच्छा, सर्वांक्षम हो गया तो क्या होगा, ये भुजा इस भुजा बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि सर्वांक्षम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, बीसी बीडी को हम क्या कह सकते हैं, बीसी बराबर बीडी हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCD, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले, समझा देता हूँ पहले, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाएंगे। ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज, चार भुजाएं तो चतुर्भुज हो गया, जिसमें AD बराबर BC, जो A से D है ये डिस्टेंस BC के बराबर है, ठीक। और क्या कह रहा है, DAB कोण CAB के बराबर है, C का है CAB, क्वेश्चन गलत लग रहा है, ये कोण ABC होना चाहिए, यहाँ पे DAB में क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ कि गलत नहीं लिखा है, DAB बराबर CBA लिखा है, CBA, ठीक तो है, DAB CB, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। एक चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC दिया हुआ है और एंगल DAB बराबर ये वाला कोण है इस कोण के बराबर होगा, यानी CBA के बराबर। सिद्ध क्या करना है आपको, ABD सर्वांक्षम है BAC, ठीक है। ABD यानी ABD
सर्वांशम सिद्ध करना है BAC के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है और सिद्ध क्या करना है, BD बराबर AC, BD ये BD है, AC बराबर A सिद्ध करना है। तीसरा चीज सिद्ध करना है एंगल ABD बराबर एंगल BAC, ये भी सिद्ध करना है। तीन चीजें करनी है। सबसे पहले हमको सिद्ध क्या करना है, ABD क्या है, ABD, तो एक त्रिभुज तो ये ले लें ABD और BAC ले लेते हैं। जो सिद्ध करना है उसको ले लीजिए, इसको सिद्ध करना है ना वही ट्रायंगल ले लीजिए। तो त्रिभुज क्या लेना है, ABD और ट्रायंगल BAC में, ठीक है, ठीक है। क्या किया, ट्रायंगल जो सिद्ध करना है उसको मैंने ले लिया, ABD और BAC में, ठीक है। चलिए इन दो ट्रायंगल में क्या चीज दे रखा है, पहले तो यही दे रखा है AD बराबर BC, जो दिया उसको लिख दीजिए आप, ठीक है। क्या दिया है, AD बराबर BC दिया और ये कोण दिया है बराबर, है ना, AD बराबर BC, देखिए AD बराबर BC, है ना। तो एक चीज दिया है AD बराबर BC, ये दिया है पहले ऐसे, अच्छा दिया है। और क्या दे रखा है, DAB और DAB CBA, ये दिया है। क्या दिया है, DAB एंगल DAB बराबर एंगल CBA, देखिए DAB बराबर CBA दे रखा है। अच्छा ये हो गया। तीसरी चीज देखिए, ये दोनों में कॉमन है, देखिए इस ट्रायंगल को ले रहे हैं और इस ट्रायंगल को लिए हैं, यही तो लिया है। देखिए मैंने क्या लिया है, ABD लिया है, ABD लिया है, ठीक। तो ये मुझे दोनों में है, देखिए ये वाला ट्रायंगल ये देखिए और ऐसे लिया है, तो ये वाला ट्रायंगल ये भुजा इस भुजा का हो गया, ये वाला एंगल दोनों में है, ठीक है। और क्या रहा, ये भुजा दोनों में कॉमन है, तो AB बराबर AB बराबर AB उभयनिष्ठ, ठीक है। और ये दिया था, इसको लिख दीजिए, दिया है। देखिए फिर से समझा रहा हूं, देखिए सिद्ध करना है इस ट्रायंगल को ABD, देखिए ABD, जरा ध्यान से देखिए ABD और कौन सा है BAC, ठीक है। मतलब क्या लिया है, ABD लिया है और BAC लिया है। देखिए ये मुझे दोनों में कॉमन है, देखिए इस ट्रायंगल ये भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो AB और AB हो ही गया, ठीक है। अच्छा AD और BC दिया ही था पहले से, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में AD और BC दिया है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा बराबर हो गई, ठीक। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये भी दोनों कॉमन है, और ये कोण भी कॉमन है, देखिए DAB और CBA, है ना। ये तीन चीज मैं लिख दिया, देखिए भुजा कोण भुजा, है ना, साइड एंगल साइड से ये सर्वांशम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, हो गया। इसलिए अतः ट्रायंगल ABD सर्वांशम हो गया किसके, ट्रायंगल BAC, किस नियम से लिख दीजिए, साइड एंगल साइड सर्वांशमता नियम से, सर्वांशमता नियम से, ये चीज हो गया। पहला प्रूफ तो हो गया, ये पहला आपका क्वेश्चन था, ये वाला पहला वाला पार्ट आपका यहां से यहां तक हो गया। अब सेकंड पार्ट यहां पे देखिए क्या कह रहा है, BD बराबर AC प्रूफ करना है, BD बराबर AC हो ही गया भाई। जब ये सर्वांशम हो गया, ये सर्वांशम हो गया तो संगत भुजाएं बराबर होंगी। देखिए इस ट्रायंगल में देखिए और इस ट्रायंगल में क्या है, सर्वांशम है, तो सर्वांशम है तो सिद्ध क्या करना है, BD बराबर AC, देखिए BD बराबर AC आएगा ना, देखिए ये BD बराबर AC आ रहा है कि नहीं आ जाएगा, ये ट्रायंगल सर्वांशम है, ये BD
बराबर AC आ जाएगा, ठीक है। ये सिद्ध हो गया है ना, ठीक है। ये सर्वांक्षम हो गया, ये आप सिद्ध कर चुके हैं ऊपर, है ना। तो सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, BD और AC प्रूफ करना है। तो प्रूफ हो ही गया ना, क्योंकि लिख दीजिए, क्योंकि ABD सर्वांक्षम है ट्रायंगल BAC के, ठीक है। ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए है ना। तो अतः इसलिए क्या हो जाएगा यह, तो क्या हो जाएगा AC, क्या पूछ रहा है, BD और AC, BD बराबर AC, क्यों, संगत सर्वांक्षम त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। क्योंकि सर्वांक्षम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, भाग लिख देंगे तो कोण भी हो जाएगा, वही बात है, संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसीलिए तीसरा पार्ट भी हो गया, इसीलिए तीसरा पार्ट इसी के नीचे जस्ट, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल देखिए ABD, भाई जब ये देखिए, ये अब देखिए ये एंगल देखिए ABD, तो BAC अपने आप को देखिए, इसी देखिए ABD आ रहा है, ABD, ठीक, किसके, BAC के संगत भुजाएं, भाई संगत भाग बराबर होते हैं। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपने सिद्ध किया है, क्या है, सर्वांक्षम है, देखिए ये वाला कोण, ठीक, यानी इस कोण क्या नाम है, BAC बराबर किसके होगा, ABD के, ठीक है। यही चीज लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ABD बराबर एंगल BAC के, क्योंकि यही चीज लिख दीजिए, क्योंकि आपने ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए यही रीजन लिखेंगे, क्योंकि मैं डैश कर दे रहा हूं, चलिए लिख दे रहा है, आवाज आ रही है ना, एक बार बंद हो गया था, संगत भाग बराबर, ठीक है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गया। अब और क्वेश्चन मैं इसके आगे नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, जल्दी से एक बार और से फिर से समझा दे रहा हूं, देखिए जल्दी से देख लीजिए, क्या दिया था, ABCD चतुर्भुज था, जिसमें AD बराबर BC था, और क्या था एंगल, ये वाला एंगल DAB बराबर था CBA के, ये वाला एंगल इसके बराबर था, ठीक है। सिद्ध क्या करना था, ABD सर्वांक्षम है BAC के, यानी ABD और BAC के सर्वांक्षमता सिद्ध करना था, ठीक है। तो देखिए यही ट्रायंगल, वही ट्रायंगल ले लिया, जो हाफ सर्वांक्षम वही लिया मैंने, ट्रायंगल ABD और BAC में, ठीक है। क्या दिया है, पहले AD बराबर BC दिया है, पहले दिया AD बराबर BC दिया है, अच्छा, फिर क्या दिया है, DAB बराबर एंगल दिया है CBA के दिया, और AB दोनों में कॉमन है, देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में AB कॉमन, इन तीनों से क्या हो गया, ये आपका सर्वांक्षम हो गया, ABD सर्वांक्षम हो गया BAC, ठीक है, किस नियम से, साइड एंगल सर्वांक्षमता नियम से, ठीक। अच्छा, ये सर्वांक्षम हो गया, तो जब सर्वांक्षम हो गया, ये ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक, तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो संगत भुजाएं कौन सी बच रही हैं, आप देखिए बची कौन सी, BD, तो BD बराबर AC हो जाएगा, ये लिया है, तो क्या हो गया, ये BD बराबर AC हो गया, इसलिए BD और AC हो गया। इस तरीके से कोण की बात करें तो ABD बराबर BAC, संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है।
तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया था, तो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ अपने एक नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा, और ये नोट्स हमेशा काम आना है। इस पे मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले जब ये नोट्स बनाइए तो 8-10 पेज छोड़ दीजिए फार्मूला के लिए। ठीक है, जो फार्मूला आपने लिखा है उसको 10 मिनट रोज रिवाइज करिए सवेरे। ठीक है, जिससे आपका जो मैथ का है, मैथ कॉपी बना लिया आपने। ठीक है, तो मैथ में जो 9th का मैथ बनाया आपने कॉपी, उसमें मैथ के फार्मूले 10 पेज पे लगभग छोड़ दीजिए, उस पर आपको फार्मूले लिखते जाइए, चैप्टर वाइज है जैसे भी आपको लिखना है, और उसमें 10 मिनट के लिए उसको रिवाइज कर लिया करिए। तो जिससे आपको जो भूल रहे होंगे वो रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा। ठीक है, रिमेम्बर हो जाएगा। ठीक है, इसे जरूर किया करिए। चलिए, हाँ, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, चौथा यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक रेखाखंड AB है, रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड है। 2 बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब AD बराबर BC है और लंब है, 90 से कोण बना रहा है, रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD ये C और D रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, मतलब ये रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, मतलब ये और ये बराबर है। ये चीज प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? फिर से समझा दे रहा हूं क्या कह रहा है। क्वेश्चन पर एक बार ध्यान से पढ़ा करिए, क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ा करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व आसानी से कर जाएंगे। एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड है। 2 बराबर लंब रेखाखंड मतलब BC बराबर DA के, और लंब है तो लंब है 90 अंश का कोण। दर्शाना क्या है कि CD जो CD है कट कर रहा है, AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब AO बराबर BO। ठीक है, ये सिद्ध करना। ठीक है, कैसे किया जाए? तो ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेते हैं, कुछ काम होगा भाई। देखिए अगर हम इसको सर्वांशम सिद्ध कर दें, ये वाला है ना, तो इसका मतलब कि ये बराबर ये आ जाएगा, ये बराबर इसके आ जाएगा, ये दिया ही पहले से, है ना। ये कोण 90 अंश दिया ही हुआ है, जैसे कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए एक 90 अंश कोण दिया हुआ है, एक भुजा दी हुई है। देखिए अगर इस ट्रायंगल को ले लें तो इस ट्रायंगल में क्या आएगा, ये देखिए भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला कोण देखिए इस कोण के बराबर हो जाएगा अपने आप शीर्षाभिमुख कोण से, और ये कोण 90 अंश है तो हो गया। नहीं, 2 कोण और एक भुजा मालूम हो गई, सर्वांशम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, OBC OAD में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल मैंने लिया कौन सा, OBC OAD में। ट्रायंगल OBC और ट्रायंगल OAD में। ट्रायंगल OAD में। ठीक, जो चीज दिया पहले वो लिख दीजिए। BC बराबर DA दिया हुआ, BC बराबर AD लिख दीजिए। ठीक है, BC बराबर AD, BC बराबर A से D। ठीक, ये दिया हुआ है, पहले से दे रखा है। देखिए AD बराबर लंब रेखाखंड। दूसरी चीज एंगल देख लीजिए, क्या कौन सा एंगल, CBO। ठीक है, CBO DAO। ठीक है, एंगल क्या मैंने किया, CBO। देखिए CBO तो DAO, देखिए DAO, एंगल DAO दिया हुआ है ना, लंब है, 90 अंश का कोण। ठीक है, बराबर 90 अंश का ही है। देखिए लिखा हुआ है ना, AB पर AD और BC 2 लंब रेखाखंड है। ठीक है, ये भी दिया ही हुआ है, दिया है, लंब रेखाखंड लिखा है ना, इसलिए दिया हुआ है। तीसरा देखिए ये वाला कोण DAO
ठीक। और BOC देखिए, BOC AOD एंगल, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या लिया, एक भुजा, हम कोण से लिख सकते हैं, दो भुजा दो कोण, ठीक है। क्या ले रहा है, कोण, ठीक है। देखिए ये सीधा कोण है, देखिए ये वाला कोण इसके, ठीक है। तो एंगल BOC, एंगल BOC बराबर, देखिए BOC बराबर, ठीक है, क्या से ले रहा है, 90, यहां शुरू किया AOD, 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 ठीक है। देखिए ऐसे देखिए BOC और AOD, ठीक है, AOD ये है शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, इन तीनों से हो जाएगा, समक्षम हो गया, एक भुजा दो कोण, ये भी है, क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल OBC सर्वांक्षम हो गया OAD के, किस नियम से, दो एंगल साइड से, ठीक है, एंगल साइड से, नियम से या सर्वांक्षमता नियम से, ठीक है। अच्छा, जब ये चीज हो गया, यानी सर्वांक्षम हो गया, तो संगत भुजाएं बराबर होगी, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, BO बराबर OA हो जाएगा, ठीक है। अतः ये हो गया, अतः यहाँ पे अतः ही लिख दीजिए, इसलिए इन तीनों से ये सर्वांक्षम हो गया, इसलिए लिख सकते हैं, अच्छा इसलिए क्या लिख सकते हैं, BO बराबर OA, BO बराबर AO लिख दीजिए, ध्यान से रहेगा AO, ठीक, या OB बराबर ये, है ना, क्यों, सर्वांक्षम त्रिभुज में सर्वांक्षम भाग बराबर होते हैं, या CPC सर्वांक्षम त्रिभुज में संगत भाग बराबर, इसलिए बराबर होते हैं, ठीक है। कैसे लिखिए, देखिए OB ये बराबर OA, है ना, बराबर होते हैं, इसलिए हो गया। फिर क्या करता है, जब AB को संविभाजित करता है, जब ये बराबर है तो देखिए ये इसके बराबर आ गया, इसका अंदर AB को संविभाजित करता है, ये CD, है ना, इसलिए CD, अतः जो CD कट रही है O पे, अतः CD OB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित करता है, यही प्रूफ करना था आपको, सिद्ध हो गया, ठीक है, इति सिद्धम या सिद्ध हुआ लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ये शायद तीसरा क्वेश्चन था, पहला नहीं तीसरा था ये, ठीक है। चलिए फिर से समझा दे रहा हूं आपको एक बार क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन तो सबको समझ में आ ही गया कि एक ये AB पर AD और BC लंब रेखाखंड था, और CD जो है इसको काट रहा था, AB को समद्विभाजित करता है, ये दर्शाना था आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, OBC लिया और OAD लिया, ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ट्रायंगल लिया, इसमें देखिए BD मैंने कहा लिख दिया जी, अरे ये लिखा चाहिए ना, BC बराबर D है, जो मैं गलत लिख दिया, देखिए क्या दिया था, BC, ये BC बराबर B से C AD, है ना, ठीक है, गलती देखिए लिख दिया, समझा सही रहा हूँ लेकिन गलत दिया हूँ, ठीक है। देखिए B से C के बराबर A से D, ठीक है, A से D। फिर मैंने क्या लिखा, एंगल लिया CBO और DAO, 90 अंश दिया ही था, है ना, इसलिए। अच्छा, दूसरा
ये वाला एंगल BOC बराबर DOA के, ठीक है, किससे, ये AOD के, किससे, शेष अवयव कोण से, ठीक है। तो अब दो कोण और एक भुजा से सर्वांशम हो गया, एंगल S साइड M से सर्वांशम हो गया। सर्वांशम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि BO बराबर ये सर्वांशम हो गया, मतलब BO बराबर OA हो गया, ठीक है। अच्छा, BO बराबर OA हो गया, इसका मतलब है कि ये AB का समद्विभाजक है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये बराबर हो गया, तो देखिए समद्विभाजित हो गया ना, कोई रेखा कट कर रहे थे, यानी ये बराबर ये हो गया, तो डिवाइड कर रहा है सेम सेम, तो वही इसमें लिख दिया, क्या हो गया, समद्विभाजित, समान भाग में विभाजित करता है। CD O को O पर, CD क्या लिखा, CD AB को, देखिए वो भी जल्दीबाजी में गलत लिख दे रहा हूँ, AB को समद्विभाजित करता है, सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, L और M दो समांतर रेखाएं, देखिए एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर ये है, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं L और M, एक समांतर रेखा ये है L और एक समांतर रेखा M है, ठीक है। L और M दो समांतर रेखाएं जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q, P एक समांतर रेखा P और Q कट कर रही है, का अन प्रतिच्छेद करती है, मतलब काट रही है, तो दर्शाना ये है, और ठीक है, क्या कर रहा है, दो समांतर रेखाएं हैं, इसको दो समांतर रेखाएं कट कर रही हैं, ठीक है, कट कर रही हैं, तो उस जो कट कर रही हैं इस बिंदु के नाम दे दिया ABCD, जो भी नाम दिया ABCD दिया और इसको मिला दिया, ठीक है। तो दर्शाना ये है आपको ABC और CDA सर्वांशम है, ठीक है, ये चीज आपको सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो आसान लग रहा होगा, ये समांतर रेखा है, एकदम समांतर रेखा कट रही है, इसको मिला दिया, तो आपको सिद्ध करना है ABC समांतर है CDA। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए देखिए एकांतर कोण ले सकते हैं आप, देखिए ऐसे करिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक रेखा कट कर रही हैं, देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक रेखा कट कर रही हैं, तो ये एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा, ऐसे समझिए, देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं, ये समांतर एक रेखा काट देती है, ये एकांतर कोण इस कोण के बराबर जाएगा, सिमिलरली इसी तरीके से, ठीक है। जैसे ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर एकांतर कोण से, ये दोनों में कॉमन है, तो दो कोण एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सीधे सीधे सर्वांशम हो जाएगा, ठीक है, इसी दोनों में कॉमन है, ठीक है। लिख लीजिए कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, ट्रायंगल ABC, जो दिया वही लिख लीजिए, कैसे करना है, ट्रायंगल ये दिखाना है तो ले लीजिए वही ट्रायंगल ABC और क्या सिद्ध करना है, CDA और एंगल CDA में, ठीक है, क्या लिया, ABC CDA में, ठीक है। चलिए अब एकांतर कोण जो मैं आपको बताया, देखिए ABC की पहले बात कर ले रहे हैं, ABC में, ठीक है, क्या ठीक है, तो आप लिखिए BAC, एंगल BAC एंगल BAC, देखिए BAC बराबर BAC DCA के, एंगल DCA एकांतर कोण, देखिए BAC, ठीक है, BAC DCA एकांतर कोण, भाई ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, एकांतर कोण बराबर, अच्छा, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक, ठीक है। एक कोण और कोई दिखा दीजिए, कॉमन जाए, ये कोण
देखिए मैंने दिखा ये वाला कोण दिखाया है, लेकिन मैं अगर रेड पेन का यूज करूं, रेड वाला कहां गया, रेड ये देखिए हल्का सा मार्क कर रहा हूं। अब यहाँ पे समझाने को मिटा दूंगा, रेड से दिखा रहा हूँ। मैंने क्या दिखाया है अभी, BAC। देखिए ये वाला रेड, ये इस कोण के बराबर हो गया, ठीक, कांतर कोण, ठीक है। अब देखिए ये वाला कोण, ये इसके एकांतर है कि नहीं होगा, मैं डबल से दिखा रहा हूँ। देखिए ये तो एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और AC दोनों में कॉमन हो जाएगा, AC कॉमन है। देखिए AC बराबर AC, AC बराबर AC है ना। देखिए AC दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और ये एकांतर कोण दिखा दिया, और मैं क्या दिखाना था, ये वाला BAC दिखाई दिया ना, BAC। अब दिखा दीजिए क्या, ये वाला जो मैं डबल वाला किया है, मतलब BCA, एंगल BCA बराबर एकांतर कोण है किसके, D, BCA DAC, एकांतर कोण। अभी जस्ट आपने पढ़ा था, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांक्षम हो गया, किससे, एंगल साइड एंगल नियम से, ठीक है, पढ़े हैं आपने, तो सर्वांक्षम हो गया। तो ट्रायंगल ABC सर्वांक्षम हो गया किसके, CDA के, CDA के ट्रायंगल का समीकरण बना दीजिएगा, CDA के, ठीक है। समांतर, यही चीज प्रूव करना था आपको, ठीक है। किस नियम से हुआ ये, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल नियम, ठीक है। तो ये आपका सर्वांक्षम प्रूव हो गया, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मैंने इधर और सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हो गए, तो और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कराता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग उबे ना। तो 4 क्वेश्चन फिर एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको, जल्दी से रिकैप करा दूं। देखिए 2 समांतर रेखाएं थी, उनको 2 समांतर रेखाएं कट कर रही हैं, ठीक है, और इसको मिला दिया गया। उससे लिए क्या करना था आपको इस ट्रायंगल में कि ABC, ठीक है, ABC और CDA ये सर्वांक्षम सिद्ध करना था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ट्रायंगल ABC लिया और CDA लिया, ठीक। अब देखिए मैंने रेड पेन का यूज किया है, तो आप भी कोई दूसरा डिफरेंट कलर यूज कीजिएगा, ठीक है, ब्लू या पेंसिल का यूज कर लीजिएगा। जो मैंने आपको बताया BAC बराबर DCA, किस लिए, कांतर कोण। क्यों, कैसे, 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कांतर कोण। आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे AC, ठीक है, क्या तिर्यक रेखा AC, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, कांतर कोण लिख दिया, लिख दें तिर्यक रेखा AC किसको काट रही है, AD, समान तिर्यक रेखा AC, और लिख दीजिए और AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, ठीक है। ये देखिए आप सीधे सीधे एकांतर कोण लिखे तभी काम चल गया, नहीं तो अगर इसको अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं क्या, AC तिर्यक रेखा कट कर रही है, ठीक। देखिए सॉरी ये इसके लिए होगा, सॉरी AD और इसको काट रही है ना, AD AB और CD, ये क्या है, AB और CD, ABCD, AB और, ठीक, ये लिख दीजिए। और AC दोनों में वैनिस्ट है। तीसरा वाला एकांतर कोण, ये वाला देखिए एकांतर कोण कैसे बन रहा है, इस वाले से बन रहा है ना, तो नहीं AD इसके साथ लगा हुआ है ना, तो AD यहाँ पे एकांतर कोण, और तिर्यक रेखा इसमें क्या है, यही है, बट कौन सी काट रही है, इसको काट रही है, AD और BC को। तो यहाँ पे इस वाले में लिखेंगे
तिर्यक रेखा, एकांतर कोण लिख दिया था वो भी सही है आपका, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दोनों पे ही आपको नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं, कोई काटेगा नहीं। और क्या बनता है, AD पैरेलल टू BC, इसी के लिख लीजिएगा, AD समांतर BC, ठीक है। अच्छा इस ठीक है, तो इन तीनों से क्या हो गया, ABC सर्वांक्षण हो गया CD एक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों का रिस्पांस आता है, कमेंट आता है, तो हमको भी अच्छा लगता है कि बच्चे देख रहे हैं वीडियो और कोई प्रॉब्लम हो रही तो लिख रहे हैं, है ना। इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर लिखा करिए, लाइक किया करिए, दूसरे बच्चों में शेयर करिए। देखिए अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि और बच्चे देख रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों को हमारा वीडियो पहुँच रहा है। अगर इतने ही बच्चों को रुका रहेगा तो उनको लगेगा कि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं या दूसरे बच्चों का नहीं पहुँच रहा है, समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है उनको लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, मुझे लग सकता है ना। तो जितने ज़्यादा बच्चों में आप शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को जो है दूसरे बच्चों में शेयर कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तभी दूसरे को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे मेरा और मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ कंपटीशन के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो कि आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो 11th या 12th के लिए मतलब आप IIT लेवल की तैयारी कर सकते हैं। जो मैं बाद में क्वेश्चन लेके आऊंगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद मैं क्वेश्चंस को लेके आऊंगा जिससे आपका दिमाग बढ़े, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा, दिमाग वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइबर को बढ़वाइए, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।